स्वागत है दोस्तों आप लोगों को हमारे इस चैनल आरएस एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मोस पब्लिकेशन का वन लाइनर एनसीईआरटी सार संग्रह, जिसके अंतर्गत आज हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल का क्लास नंबर 2। क्लास 2 में आज हम भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं, आज हम भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 6 से 8 तक। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का भाग था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूभाग संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर मैदान का भाग, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समांतर संरचनात्मक भाग ट्रांस हिमालय, जो तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है, बृहद हिमालय जिसको महान हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय कहा जाता है, बड़ा या उप हिमालय जिसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इनमें प्राचीनतम श्रेणी बृहद हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेशों कौन सा है? शिवालिक है। शिवालिक साइल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है। गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच लघु हिमालय स्थित है। हिमालय के न्यूनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुरा पर्वत श्रेणी स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। प्राकृतिक संसाधन वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष इसकी आयु है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जिसकी लंबाई 2695 मीटर है और यह केरल में पाया जाता है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल में इसकी विस्तार है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है। सेवराई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सेवराई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं।
भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी लंबाई 8611 मीटर है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है और यह राजस्थान में पाया जाता है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। हिम रेखा जो है सो 3500 तथा 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, जो लद्दाख में पड़ता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए? पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तारित समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से मापा जाता है। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी है, 1214.7 किलोमीटर की दूरी की है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से संलग्न है? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर व नागर हवेली और दमन व द्वीप। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रचनात्मक नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का सूचक था। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट का नाम है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या 572 है। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है, अलग करता है? अंडमान को और निकोबार को अलग करती है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप में स्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोटी से प्रारंभ होती है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रबल निर्मित है? लक्षद्वीप प्रबल निर्मित है।
मनिकाय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप समूह है? पिम्बन द्वीप है स्थित है, जो रामेश्वरम में पड़ता है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई सबसे बड़ा नगर है जो द्वीपों पर बसा हुआ है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत में जितने भी प्रमुख दर्रे हैं आज सभी को यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए जूम कर लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भारत के दर्रे को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है मिंटाका दर्रा, सबसे ऊपर मिंटाका दर्रा, उसके नीचे है बुर्जिला दर्रा, इसके नीचे है पीर पंजाल दर्रा, इसके नीचे है बनिहाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बीच में है जोरजिला दर्रा। जोरजिला दर्रा का दूसरा नाम है बर्फीले तूफानों का दर्रा। इसके आगे है अधील दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारतुंगला दर्रा। जितने भी दर्रा है आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख लीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा मोटरबेल दर्रा कौन सा है? उमलिंगला। उमलिंगला दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेला दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। यांगची दीवान दर्रा है जो 5890 मीटर की ऊंची पर है।